सबसे पहले आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 24 रुपए 11 पैसे बढ़कर 255 रुपए पर पहुंच गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए में मिल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर बेचने वाले 260 रुपए मांग रहे हैं। रियाज एंडी, नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद है। रियाज, यही तवक्को की जा रही थी कि कैप जब हटेगा और खुला छोड़ा जाएगा तो यहां तक जाएगा डॉलर? नहीं, लेकिन हमें ये देखना होगा नीलम के इंटरबैंक के ऊपर कैप नहीं था, लेकिन जो आप बात कह रही हैं उसे ऐसा महसूस होता है कि देयर वाज अ कैप, एक कैप था जो हटाने पर जिसको अब उन्होंने कहा कि जाने दें, तो डॉलर जो है वो आपको आज 260 रुपए ऑफर कर रहे हैं लोग बेचने वाले। तो यस, कैप हटते ही जो डॉलर जो है वो आज़ाद हुआ है और वो अपने नए आसमान खोल रहा है जी। तो इस वक्त जी बिल्कुल इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट 255 रुपए बराबर है। इंटरबैंक में डेल्ट हुआ है 255 रुपए पे कारोबार हुआ है, लेकिन जो इस वक्त बेचने वाला है वो 260 रुपए मांग रहा है अपने डॉलर के। तो आई थिंक सुबह से ही ये बात हो रही थी कि स्टेट बैंक की तरफ से आज बैंकों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम ये शायद रैली देखेंगे, तो वो नजर आ रही है इस वक्त। सही, रियाज एंडी हमें अपडेट करें। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 24 रुपए 11 पैसे बढ़कर 255 रुपए पर पहुंच गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए में मिल रहा है। माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों में एक हो गया है, ऑलमोस्ट 255, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बिल्कुल एक प्लान के तहत ऑफ कोर्स ये करना ही था, क्योंकि आपको पता है कि इंटरबैंक में डॉलर को जो है वो रुकने की वजह से, फ्रीज होने की वजह से, या ऑलमोस्ट जो है फ्रीज होने की वजह से जो हवाला मार्केट थी, जो इनफॉर्मल मार्केट होती है, ग्रे मार्केट होती है, जो जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बहुत बढ़ गई थी। और ओपन मार्केट के साथ हवाला मार्केट भी बहुत बढ़ गई थी। और हवाला मार्केट की वजह से आपकी जो रेमिटेंसेस हैं, प्रीशियस रेमिटेंसेस, जो आपकी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रही थी, तकरीबन कोई 2-3 अरब तक पहुंच गई थी, डॉलर्स तक, वो वापस से 2 अरब डॉलर के पास आ गई थी। तकरीबन 500 से 800 मिलियन डॉलर का हर महीने नुकसान हो रहा था हमारे रिजर्व्स में, क्योंकि रेमिटेंसेस आपकी बैंकिंग चैनल्स को छोड़ के, क्योंकि वहाँ रेट कम था और रुका हुआ था, और उसको छोड़ के हवाला मार्केट की तरफ जा रही थी, जहाँ पे रेट आपको 260 रुपए एक डॉलर का, 255 रुपए एक डॉलर का मिल रहा था। तो ओपन मार्केट ने फॉलो किया। वो ओपन मार्केट में भी कोई कैप नहीं था ऐसा। ओपन मार्केट में बेसिकली कोट किया जा रहा था रेट कि जी 233 और 234 का रेट है, लेकिन एक्चुअली जो जिस पर ट्रांजैक्शन हो रही थी वो तो 250 और 60 पे हो रही थी। तो एक्चुअली ओपन मार्केट का इशू नहीं था, मसला था आपकी इंटरबैंक मार्केट का, जहाँ पे रेट को रोका गया था। लेकिन अब क्योंकि रेट जो है वो मार्केट की तरफ आ रहा है, तो अब ये होपफुली ऐसा देखने को मिलेगा कि रेमिटेंसेस अब दोबारा से बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ सकती है। लेकिन ये जो एक इकदाम हुआ है, इसकी वजह से ग्रे मार्केट बहुत बड़ी खड़ी होगी, वो इतने आराम से खत्म नहीं होगी, कुछ टाइम तक वो चलेगी, उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन स्टिल मार्केट पे रेट क्योंकि आ गया है इंटरबैंक का, डॉलर का, अब ये होगा कि रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स आपकी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ सकती हैं, जिससे रिजर्व्स में फायदा होगा और हमारे पास डॉलर की सप्लाई इंप्रूव होगी। सही, ये जो बात आप कर रहे हैं खुर्रम साहब, ग्रे मार्केट को जिस तरह आपने जिक्र भी किया है, फिर कैसे रोका जाएगा? और ओवरऑल अब जो रेट ये सामने आया है 24 रुपए 11 पैसे बढ़कर 255 रुपए हो गया है, इसके बाद कंट्रोल देखा जाएगा, स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट की जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें डॉलर को अननेसेसरीली इंटरवीन नहीं करना चाहिए, डॉलर पीकेआर पैरिटी को, क्योंकि आपको पता है हमारे रिजर्व्स जो हैं बहुत कम हैं इस वक्त। 4-4.5 बिलियन डॉलर्स के पास होना, 3 से 4 हफ्ते का मुश्किल से हमारे पास इंपोर्ट्स के जो है वो पैसे हैं। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा टिंकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम टिंकर करते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि आपका ग्रे मार्केट बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है, फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। तो अभी हमें कुछ टाइम तक इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने गलत इकदाम किया, तो उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी कुछ वक्त तक। आपके पास रेट, अगर बैंकिंग चैनल अच्छा रेट ऑफर कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली एक्सपोर्टर हो या रेमिटेंसेस भेजने वाला पाकिस्तानी बाहर बैठा हो, वो क्यों आपको जो है हवाले के थ्रू भेजेगा जब आपका रेट बेहतर मिलेगा इंटरबैंक मार्केट में फॉर्मल चैनल्स के थ्रू? तो हमें कुछ वक्त तक इसकी कॉस्ट बेयर करना होगी गलत डिसीजन की वजह से। लेकिन होपफुली ये चीजें हुई हैं, अब इसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है पॉजिटिवली आना शुरू होना चाहिए इन द मंथ्स टू कम। और आईएमएफ भी ऑफ कोर्स ऑन बोर्ड आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मार्केट रेट पे हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें लेकर आ गए हैं। और कुछ टैक्सेस की भी बात हो रही है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को प्लीज टैक्स ना करें। 4 एरिया है जिनको टैक्स करें, जिससे टैक्स की इम्प्रूवमेंट होगी। आईएमएफ आएगा, जिसमें रियल एस्टेट है, रिटेल सेक्टर है टू सर्टेन एक्सटेंट, टोबैको सेक्टर है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये सारे सेक्टर्स को करें। तो इस तरह करने से आपके पास, और एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ कोर्स जहाँ पे इनकम में बहुत कम टैक्सेस हैं, इन सब चीजें करने से आपको एडिशनल टैक्स भी मिलेगा
और आपके यहाँ जो है वो IMF भी ऑन बोर्ड आएगा, जिससे सूरत बहुत बेहतर हो सकती है। अच्छा खुर्रम साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसके क्या असरात होंगे और IMF की जो शराइत थी उन पर अमल दरामद की ये कड़ी ही इसे कहा जाए। और एक और नुक्ते पे भी आप अपना तज्जिया दीजिएगा कि स्टेबल कहाँ तक आपका तज्जिया कहता है कि ये रहेगा, कितना होना चाहिए? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा जो है रुपी डेप्रिशिएट होने की तवक्को होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि 10 से 12% ही करना था पहले, अगर मार्केट नॉर्मल कोर्स में चलती रहती। एटलीस्ट डॉलर रुपी की मार्केट एक तरफ अगर इंपोर्ट्स रोक दी थी तो ठीक है, वो डॉलर का एक इशू था तो शॉर्ट टर्म मेजर था, लेकिन रुपी को रोकना या डॉलर के अगेंस्ट रुपी को होल्ड करना ठीक नहीं था। लेकिन अब क्योंकि कर दिया है तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता कैचअप करना चाहिए रुपी डॉलर पैरिटी को मार्केट के साथ। दूसरी चीज ये है कि अगर हम टैक्सेस को सही तरीके से लेते हैं और सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता IMF ऑन बोर्ड आएगा, आपके डेट के मसले हल होंगे, आपके एनर्जी के इश्यूज आपको सॉर्ट आउट करने हैं वो ठीक हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिस्कल कंसोलिडेशन हो, जिसके से ओवरऑल आपकी इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आ सकती है, अगर ये प्लान हो। अदरवाइज मुश्किल हालात हैं, इतना आसान नहीं होगा चीजों को कंट्रोल करना जब तक हम बड़ी वैलिड आपने पॉइंट रेज किया है खुर्रम शहजाद साहब, मुआशी तज्जियाकार। आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।